आराम से बैठ जाओ या जहां भी हो वहीं थोड़ा रुक जाओ। सांस को महसूस करो, आती हुई, जाती हुई। पिछले वीडियो में हमने पांचवी धारणा से तीसरी आंख का जागरण और प्रकाश की वर्षा का अनुभव किया। वो ऊपर उठती ऊर्जा की यात्रा थी। अब हम छठी धारणा में आते हैं। ओशो कहते हैं कि ये विधि बहुत क्रांतिकारी है, क्योंकि अब तक हमने सांस के बीच का ध्यान शांत बैठकर सीखा। अब उसी ध्यान को दुनिया की हर गतिविधि, हर काम में ले जाना है। ध्यान को फैलाना है, काम करते हुए, चलते हुए, बात करते हुए। ओशो कहते हैं, with utmost devotion, keep attention between two breaths while in worldly activity, and so practicing, in a few days be born anew। इसका मतलब कुछ दिनों में नया जन्म हो जाता है। जीवन की हर क्रिया ध्यान बन जाती है। ये टेक्निक जीवन को ही ध्यान बना देती है। कोई अलग समय नहीं, कोई अलग जगह नहीं, बस यहीं, अभी। ओशो की इस धारणा पर बहुत जोर दिया जाता है, क्योंकि तंत्र कहता है जीवन को त्यागो मत, बल्कि उसे उत्सव बना दो, सेलिब्रेशन। ओशो कहते हैं, सच्चा ध्यान वो नहीं जो मंदिर में बैठकर, हिमालय में जाकर या नदी के किनारे किया जाता है, बल्कि सच्चा ध्यान वो है जो हर जगह निरंतर चलता है। जैसे कि बाजार में भी चलता रहे, गाड़ी चलाते समय भी चलता रहे, ऑफिस में भी चलता रहे। सांस के बीच का वो खाली क्षण हर काम में मौजूद है ना। ध्यान दो और उसे पकड़ो और देखो, काम चलता रहता है, लेकिन भीतर एक शांति बनी रहती है। ओशो कहते हैं, ये अभ्यास कुछ दिनों में नया जन्म देता है। पुराना मन मर जाता है, बदलाव आता है, नई जागरूकता जन्म लेती है। ये कुंडलिनी को दैनिक जीवन में सक्रिय रखती है और साधक को अद्वैत का निरंतर अनुभव होता है। ओशो का मूल सूत्र, with utmost devotion, keep attention between two breaths, and so practicing, in a few days be born anew। ओशो कहते हैं, जब तुम दुनिया के काम में लगे हो, ट्रैफिक में, ऑफिस में, घर में, उस समय भी सांस के बीच का ध्यान मत छोड़ो। दो सांसों के बीच का वो खालीपन, वो गैप, उसे पकड़ो, उसमें ठहरो और देखो, काम चलता रहता है, लेकिन तुम अलग हो जाते हो, साक्षी बन जाते हो। ओशो कहते हैं कि ये अभ्यास कुछ दिनों में चमत्कार कर देता है। तुम्हारा पुराना व्यक्तित्व मर जाता है, एक नई चेतना का जन्म होता है। तुम वही काम करते हो, लेकिन अब वो काम ध्यान बन जाता है। अब आइए देखें इसे कैसे किया जाए, स्टेप बाय स्टेप। ये अभ्यास अलग से बैठकर नहीं, बल्कि जीवन की हर गतिविधियों में करना है। शुरू में किसी एक काम से शुरू करें, कोई एक गतिविधि, जैसे चलना या कोई साधारण इजी काम। सांस पर ध्यान रखें। जब सांस बाहर जाए और अगली आने से पहले वो छोटा खाली पल वहां ठहर जाएं, या
सांस के दोनों मोड़ पर, अंदर आने और बाहर जाने के मोड़ पर बस एक पल साक्षी बने, देखें। हो सकता है शुरू में आप भूल जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। जैसे ही याद आए धीरे से वापस आ जाएं। और ध्यान रहे अपने को दोष मत दें। धीरे धीरे ये आदत बनेगी। फिर इसे दूसरे कामों में ले जाएं। बात करते समय, खाना खाते समय, काम करते समय। सांस के बीच का वो क्षण हर जगह मौजूद है। उसे पकड़ें और देखें, काम चलता रहता है लेकिन भीतर एक शांति बनी रहती है। ये अभ्यास दिन भर चल सकता है। जितना ज्यादा करेंगे उतना गहरा अनुभव होगा। शुरू में एक काम 5 से 10 मिनट किसी एक गतिविधि में करें, फिर पूरे दिन धीरे धीरे फैलाएं। जैसे कि ऑफिस में काम करते वक्त लैपटॉप पे टाइप कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है, सांस के बीच का क्षण पकड़ें। फोकस बढ़ता है, तनाव कम होता है, काम बेहतर हो जाता है। घर में काम करते समय बर्तन धो रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, सांस के बीच ठहरें। काम बोझ नहीं, ध्यान बन जाएगा। बाहर चलते समय कदमों के साथ सांस के बीच का ध्यान, पूरी यात्रा शांत और जागरूक हो जाएगी। इसके अनेक फायदे हैं, आइए देखें। ओशो कहते हैं कि ये धारणा सबसे पहले दैनिक जीवन को शांत बना देती है, क्योंकि सांस के बीच ठहरने से मन की दौड़ कम होती है और आप हर काम में पूरी उपस्थिति में रहते हैं। मानसिक रूप से ये स्ट्रेस कम करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, क्योंकि आप एक समय में एक चीज पर पूरे फोकस्ड अवेयर होते हैं। शारीरिक फायदों में सांस की जागरूकता बॉडी का टेंशन कम करती है, बॉडी पोस्चर आपका बेहतर हो जाता है और ओवरऑल एनर्जी ऊंचा रहता है दिन भर। लेकिन आध्यात्मिक रूप से ये और भी गहरा, अहंकार आपका कम होता है, क्योंकि हर क्रिया में अब आप साक्षी बनते हैं, करने वाला अलग हो जाता है। आपको वननेस की गहरी अनुभूति होती है। दुनिया के साथ एकता महसूस होती है। लगता है आप ब्रह्मांड के हिस्सा हैं। मुक्ति की ओर ये बड़ा कदम है। कुंडलिनी दैनिक जीवन में एक्टिव रहती है, पूरी सक्रिय रहती है। चक्रों में ऊर्जा निरंतर प्रवाह होता है। ओशो कहते हैं कुछ दिनों में ये अभ्यास नया जन्म देता है। पुराना मन मर जाता है, नई जागरूकता, नई चेतना जन्म लेती है। लंबे अभ्यास से ध्यान 24 घंटे चलने लगता है। नींद में भी जागरूकता बनी रहती है, आप जागरूक रहते हैं। ये अभ्यास साधक को पूर्ण जागरण की ओर ले जाता है, जहां जीवन और ध्यान अलग नहीं, कोई फर्क नहीं, बल्कि एक हो जाते हैं। दोस्तों, ये छठी धारणा जीवन बदलने वाली है। शुरू में एक काम या किसी एक गतिविधि से स्टार्ट करें, धीरे धीरे पूरे दिन फैलाएं। आध्यात्मिक यात्रा और गहरी होगी। अगले वीडियो में हम 7वीं धारणा पर जाएंगे, जहां नींद की दहलीज पर सूक्ष्म सांस से स्वप्न और मृत्यु पर विजय प्राप्ति की जाती है। वो अनुभव बहुत रहस्यमय और शक्तिशाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ओम तत्सत।